क्या हरस चिकारा अब जेल जाओगा? हरस चिकारा का जो धंधा था, जो बाबा जी की बुट्टी थी, जिसका प्रमोशन करया करता हरस चिकारा, वो तो सीज करे दिया है गवर्नमेंट ने। लेकिन गैल की गैल जो नई हवेली उसकी बनन लाग रही थी, वो भी सीज कर दी है। जब हरस चिकारा ने यह हवेली बनानी शुरू करी तो लोगों ने सवाल उठाए थे कि थोड़े दिन पहला तो यूं नू बोलिया करता कि मैं किराए के मकान में रहूं, तो एकदम इतना पैसा कितना आ गया कि यह हवेली बनान लाग रहा है। और बहुत से लोग ये सवाल भी उठाए थे कि जो हरस चिकारा ने इलेक्शन लड़ा है उसके बाद उस पर इतना पैसा आया है, वो बीजेपी की साइड है, यानी कि नीचे नीचे बीजेपी की साइड है। इसे करके ने गोहाना में कांग्रेस हार गई। और कुछ दिन पहला हरस चिकारा ने यह वीडियो भी डाली थी। भाई पहले तो आप सभी को जय श्री राम, सनातन धर्म की जय हो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज से हमने भी भाई बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लेकिन अगर वो बीजेपी की साइड है तो उसकी हवेली और उसका जो काम धंधा था वो क्यों सीज हो गया, उन चीजों पर बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे चलने से पहला आज का सॉन्ग ऑफ द डे। हो प्यारे यारे आले कदे शौक नहीं पड़े, कोन्या पिंक की शौकीन पैरू कपड़े काले, दुनिया पछाणे होई आनी तशानी, घड़े टेडी वेडी आले मने दूर तटाले, ना लगे नैना की बंदूक का निशाना, छोरी के रह लगा पछे आज काल का जमाना, छोरी के। गाना का नाम है जमाना, जो लिखा है दीप सिहाग ने और गाया है अन्नू बेरवाल और दीप सिहाग ने। म्यूजिक इसका साहिल फ्रेंड ने दिया है। और गाना में बात हुआ है एक छोरी की, जिसमें बतावे कि मैं आजकल की छोरियां जुकर कोनी जो प्यार के चोंचलिया में पड़कर सब कुछ बर्बाद कर दे है, जो भौंकी से तय दब कर हुआ है। विचार मेरे खुले है लेकिन इज्जत का ख्याल सब तय पहला है। जो दीप सिहाग का वर्ष है वो भी गजब का है। धक धक जावे थोड़ी दिल में कर दी, पड़के से मारे करे गर्मी सर्दी, आख्या के साथ के निशाने मारे, नाश करगी करगी नाश करगी करगी। गाना का नाम है जमाना, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर ने एक बार गाना ने चेक जरूर करियो और कमेंट जरूर करके आइयो कि हरियाणवी ओल्ड स्कूल था यहाँ। और किस्मत रिकॉर्ड्स का इस चैनल ने भी सब्सक्राइब कर लियो। तो चलो मैन मुद्दा की बात कर लिया। हरस चिकारा की बात करा तो हरस चिकारा कुछ दवाइयां का प्रमोशन करया करता। बाबा जी की बूटी नाम का एक फैक्ट्री है या एक कंपनी लगा लो, जो हरस चिकारा का ऑफिस है सोनीपत में। इस कंपनी और फैक्ट्री का मालिक कोई और है, लेकिन अगर बात करा तो इसका प्रमोशन करता और इसका ब्रांड एम्बेसडर का तौर पर हरस चिकारा सबता आगे दिखा है। इस बाबा जी की बूटी में अगर दवाइयां की बात करा तो आपने वजन बढ़ाना उसकी दवाई भी मिला कर दी, वजन घटाने की भी मिला कर दी, गुप्त रोग की भी मिला कर दी, तो बहुत सी ढाल की दवाइयां मिला कर दी। आदमी का शारीरिक से संबंधित जो भी दवाई है वो मिला कर दी। तो इसके कुछ सैंपल लिए कुछ लोगों ने इस पर शिकायत करी और सरकार ने भी इस पर छापा मारा कि इसमें जो दवाई बेची जाने लग रही है वो मिलावटी है, वो नकली दवाई है। तो इसके कुछ सैंपल लिए गए, तो सैंपल में शायद वो मिलावट प्रूफ होगी और उसके बाद हरस चिकारा की जो वह बाबा जी की बुट्टी जो कंपनी है वह सीज कर दी। लेकिन कल रात एक और वीडियो वायरल होने लगी कि हरस चिकारा जो अपनी नई हवेली बनाने लग रहा था वह भी गवर्नमेंट ने सीज कर दी। तो चलो मान गए कि कंपनी तो इस वजह से सीज कर दी कि जो दवाई है उनमें मिलावट थी, लेकिन जो हवेली है वह सीज क्यों कर दी? और बात करा तो यह हवेली भी हरस चिकारा का नाम पे नहीं है। हरस चिकारा का जो साड़ा है उसकी जो वाइफ है आरती, जो आपने सोशल मीडिया पे खूब देखी होगी क्योंकि बहुत सी वीडियो उसकी खूब वायरल है और बहुत से फॉलोवर है उसके। तो यह हवेली उसका नाम पे है। हरस चिकारा ये बोलिया करता कि जो मैं हवेली बनाने लग रहा हूं यो पैसा मेरे ससुराल वाले ने दिया है, इस करके उसे का नाम पे है। तो यह हवेली भी सीज कर दी। किस वजह से सीज करी? क्योंकि खबर बताने लग रही है कि इस हवेली का जो कंस्ट्रक्शन था वो जो सोनीपत नगर निगम है उसकी परमिशन के बगैर होने लग रहा था। कुछ खबर ये भी आए कि हाँ 1200 गज तक ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन बिना नगर निगम की परमिशन के नहीं कर सकते, लेकिन जो हरस चिकारा की यह हवेली है यह 1200 गज तक नीचे है, यानी कि 1166 कुछ गज की है। तो यह सीज क्यों कर दी? कारण क्या रहा होगा? जैसे अगर आप इस तरीके का कोई मकान बनाओ हो तो 1200 गज तक या उससे ऊपर अगर आप बनाओगे तो आपने सरकारी परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है, काफी सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं वो करवाने पड़ते हैं। लेकिन ये तो
1166 गज कुछ बताया गया, टोटल 1200 भी नहीं है। हरस चिकारा पे एक एफआईआर भी हुई थी जिसमें उसने जमानत ले ली, लेकिन उसके बाद ये बताने लग रहे कि हरस चिकारा फरार है। पुलिस बार बार उसका घर पे उसके बच्चा ने टॉर्चर करा है उसने ढूंढन खातर। तो इसमें बहुत से लोग बोलने लग रहे कि सही होया, हरस चिकारा की गेल यही होना था, वो लोगों का बहुत सा चंदा खा गया, वो चोर है, ये है, वो चीज है। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोलने लग रहे कि हरस चिकारा की गेल गलत होया, क्योंकि वो बहुत से गरीबा की मदद भी करया करता। लेकिन बात उरे सही और गलत की नहीं है। हाँ, अगर वो फ्रॉड है तो उसकी गेल होना चाहिए, हाँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर बात यह है कि अगर वो कार्रवाई इस वजह से हो रही है क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिया करता, इसे बहुत से उदाहरण आपने मैं दे दूंगा कि जो फ्रॉड है लेकिन गवर्नमेंट का पक्ष में बोल रहा है या नहीं बोल दे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर उस पर कार्रवाई सिर्फ इस वजह से हो रही है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिया करता, और चलो फ्रॉड भी है, मान लिया अगर वो जो दवाई वगैरह है उसके सैंपल गलत आ गए तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ कार्रवाई इस वजह से हो रही है कि भाई वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिया करता तो यह चीज गलत है, क्योंकि इस चीज तक आप अंदाजा लगा सको कि आगे अगर कोई भी सवाल उठाने लग रहा है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी, उसका क्या असर होगा। बाबा रामदेव की बात देख लो आप, कितनी दवाइयां बेचा है और बहुत सी मिलावटी है। कोरोना का टाइम पे भी उसने दवाई बनाई थी जिसमें कि सरासर गलत थी, जिसमें कि सरासर फ्रॉड था, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो गवर्नमेंट के पक्ष में है। तो अगर कार्रवाई इस बेस पर हुआ है कि वो खिलाफ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है तो यह चीज कड़िया न कड़िया सोच कर देखो, कड़े तक ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपकी राय क्या है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।